हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, सही सुना आपने, एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.2 के हर एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। एंड अगर आपने नहीं देखिए वो एक्सरसाइजेस एंड वो टॉपिक्स, तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एंड देन फिर आप आइएगा एमसीक्यूज पर, ठीक है? तो करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, when the sum of the measures of two angle is 90 degree the angles are called। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अगर कोई भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आए, किसके बराबर आए, 90 डिग्री के बराबर का आए, तो वो एंगल्स क्या रहेंगे, वो रहेंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। बताया था मैंने आपको बिल्कुल बताया था, ठीक है? तो देख लीजिए, बिल्कुल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ले लें, मतलब क्या है इसका, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मतलब मेजरमेंट क्या आएगा, सम कर दे अगर हम एंगल्स को, तो मेजरमेंट क्या आएगा। अभी जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला था, 90 डिग्री बोला गया था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। मतलब कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम सम कर दें, मेजरमेंट क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया है। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 30 डिग्री। मतलब एक एंगल हमें देके रखा है 30 डिग्री, हमें क्या निकालना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, दूसरा एंगल निकालना है। तो अदर एंगल हम क्या मान लेते हैं, लेट द अदर एंगल बी x, ठीक है? पहला एंगल हमें दिख रहा है 30 डिग्री, दूसरा एंगल हमने x मान लिया है। दोनों का सम क्या आएगा, 90 डिग्री के बराबर का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 30 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर वो था पॉजिटिव फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। मतलब अदर एंगल कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें स्टेटमेंट दे के रखी है, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या बोला है, अगर हम कोई भी दो एक्यूट एंगल ले लें तो क्या वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो एक्यूट एंगल्स हमें पता है क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो अगर हमने दो एक्यूट एंगल ले लिए, 90 डिग्री ले लिया एक, ठीक है? एक हमने क्या ले लिया, सॉरी 80 डिग्री ले लिया, एंड दूसरा हमने क्या ले लिया, दूसरा क्या लें, दोनों एक्यूट चाहिए, मतलब दोनों 90 डिग्री से कम चाहिए हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, दूसरा अगर हमने 10 डिग्री ले लिया और दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया, तो उसका आंसर 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाए गए।
बिल्कुल कहलाएंगे। यही तो बोला गया, अगर कोई भी दो एक्यूट एंगल ले लिए तो क्या उनका सम कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो 80 डिग्री भी एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। 10 डिग्री भी एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। दोनों का सम कर रहे हैं, हमारा आंसर आ रहा है 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होनी चाहिए है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड स्टेप हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रही है, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था, ट्राइडीज में ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्या बोला गया है, अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल ले लें, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए मेजरमेंट, तो क्या वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट हमने मान लिया है क्या, 100 डिग्री। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा है एक एंगल। दूसरा एंगल हम मान लेते हैं 95 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 डिग्री से बड़ा है। दोनों ही क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल हैं। तो क्या इनका जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सम क्या आ रहा है, 195 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमें गलत दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमसे बोल रहे हैं टू राइट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या दो राइट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्या, देख लेते हैं। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दो राइट एंगल्स होंगे। ठीक है, हमें इतना पता है। तो इनका मेजरमेंट 180 डिग्री आएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम तो 90 डिग्री होता है। तो क्या ये 90 डिग्री आया है क्या, नहीं आया है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत दे के रखी हुई है। अगर हम दो राइट एंगल्स का सम कर दें तो वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आने वाला है, मतलब उनका मेजरमेंट 90 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर हम क्या करें, एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लें जैसे कि 100 डिग्री का, और एक एक्यूट एंगल ले लें जैसे कि 10 डिग्री का, तो क्या दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब दोनों का सम का मेजरमेंट 90 डिग्री आएगा क्या, देख लेते हैं। दोनों का सम करने पे 110 डिग्री आ रहा है, जो कि 90 डिग्री के बराबर का नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट तो हमें ए वाली ही लगी है। तो देख लेते हैं, ए वाली बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या आया समझ में आपको, कैसे करना है, बिल्कुल आया है। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 46 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमें दे के रखा है 46 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। हमें नहीं पता है वो क्या है, हम उसको x डिग्री मान लेंगे। दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर का आना चाहिए, इतना आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, 46 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, जिस वजह से वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 44 डिग्री। क्या आया आंसर, 44 डिग्री आया है, मतलब बी ऑप्शन हमारा होना चाहिए करेक्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 80 डिग्री। अब सेम वही क्वेश्चन है, एक एंगल हमें दे के रखा है 80 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। 80 डिग्री हमें पता है, दूसरा एंगल हमें नहीं पता, हम उसे x डिग्री मान लेंगे। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि बात किसकी हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हो रही है। अब 80 डिग्री को हम इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो जब हम 90 डिग्री में से 80 डिग्री को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 डिग्री आएगा। मतलब ए ऑप्शन हमारा होना चाहिए करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7, द मेजर ऑफ द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, इक्वल एंगल्स चाहिए। मतलब अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा एंगल भी x डिग्री होना चाहिए। दोनों का सम
90 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की चल रही है, ठीक है। तो जब हम x डिग्री प्लस x डिग्री कर देंगे तो 2x डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, 2x फॉर्म में, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10, तो x डिग्री किसके बराबर आ रहा है, 45 डिग्री के बराबर आ रहा है। मतलब सी ऑप्शन हमारा होना चाहिए है करेक्ट। अगर एक एंगल 45 डिग्री का है तो दूसरा भी सेम 45 डिग्री का ही होगा। क्या आपको समझ में आया? तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल इज नॉट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमें क्या दे के रखे हैं, पेयर्स दे के रखे हैं। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा पेयर है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकता। एक दे के रखा हमें 60 डिग्री, एक दे के रखा हमें 30 डिग्री, दोनों का सम कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो हमें दिख रहा है 90 डिग्री आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट हमें दिख रहा है 66 डिग्री और दूसरा दिख रहा है 34 डिग्री। दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल नहीं आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। सी ऑप्शन देखें तो पहला एंगल है 0 डिग्री का, दूसरा एंगल है 90 डिग्री का, दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 160 डिग्री और हमें दिख रहा है 30 डिग्री, टोटल आ रहा है इनका 190 डिग्री। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि 90 डिग्री इनका मेजरमेंट नहीं आ रहा है। मतलब ये आंसर भी करेक्ट होगा, ये आंसर भी करेक्ट होगा, दोनों में से हम किसी को भी टिक कर सकते हैं। बट डायरेक्ट हमें दिख रहा है डी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। बी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड। क्या बोला है, अगर हम दो एंगल्स को सम कर दें एंड उसका सम का मेजरमेंट क्या है, 180 डिग्री आए, तो एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, नहीं, क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम बोलेंगे। डी ऑप्शन होना चाहिए हमारा करेक्ट, जो कि करेक्ट है, ठीक है। आया समझ में, आया आपको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम सम कर दे, उसका मेजरमेंट क्या आएगा, 180 डिग्री के बराबर का आएगा। पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है, ठीक है। आया समझ में? देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 120 डिग्री इज। ठीक है, एक एंगल हमें दे के रखा है 120 डिग्री, हमें उसका सप्लीमेंट्री एंगल पता करना है। अदर एंगल हमने क्या मान लिया, दूसरा एंगल क्या है, x डिग्री। दोनों का मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। अब 120 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। मतलब 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हम कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। दूसरा एंगल का मेजरमेंट क्या आया है, 60 डिग्री आया है। मतलब सी ऑप्शन हमारा होना चाहिए है करेक्ट। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए फटाफट से नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब है हमारा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमसे पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है,
सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, 2 एक्यूट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। क्या 2 एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे क्या? अगर एक एक्यूट एंगल 80 डिग्री मान लिया हमने एंड दूसरा हमने 85 डिग्री मान लिया, जो कि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल्स हैं। दोनों का मेजरमेंट क्या आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 165 डिग्री के बराबर, और आना कितना चाहिए था, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की हो रही है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्रॉस का साइन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है 2 राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। राइट एंगल्स हमें पता है 90 डिग्री के होते हैं, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री, और 180 डिग्री की बात हो रही है, तो मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट होनी चाहिए हमारी करेक्ट, ठीक है। लेकिन हम सी और डी ऑप्शन को भी देखेंगे। क्या बोला है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। अगर 2 ऑब्ट्यूज एंगल ले लिए जाए, एक हम मान लेते हैं 100 डिग्री, दूसरा हम मान लेते हैं 120 डिग्री, दोनों ही क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका मेजरमेंट क्या आ रहा है, इसका मेजरमेंट आ रहा है 220 डिग्री। क्या ये 180 डिग्री आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? डी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। हमसे बोल रहे हैं कि अगर हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लें और एक एक्यूट एंगल ले लें तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। देख लेते हैं, अगर हम 120 डिग्री ले लें जो कि क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर हम 60 डिग्री ले लें जो कि क्या है, एक्यूट एंगल, दोनों का मेजरमेंट तो 180 डिग्री आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट होगी? अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया जाए, एक एक्यूट एंगल ले लिया जाए, तो बिल्कुल उसका मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर आ सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमें गलत बोली गई है। तो स्टेटमेंट बी होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल इज नॉट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये पेयर्स हमें दे के रखे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कौन सा पेयर है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल नहीं फॉर्म करता। देख लेते हैं, पहला क्या है, 90 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों को सम करके देख लेते हैं। मेजरमेंट कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, तभी हम क्या मानेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, बिल्कुल करेक्ट है पेयर, ठीक है। नेक्स्ट पेयर देख लेते हैं, क्या है, 32 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ठीक है, दोनों का सम क्या आएगा, दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री के बराबर का। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है? नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है? बिल्कुल है, इसका आंसर भी 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, 76 डिग्री प्लस 104 डिग्री, इनका सम भी 180 डिग्री के बराबर का आ रहा है, ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन सा पेयर है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए है। 32 डिग्री एंड 58 डिग्री का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन 14। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 2 एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। क्या 2 एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या? अगर हम 2 एडजेसेंट एंगल्स बना लें, क्या बना लें, 2 एडजेसेंट एंगल्स बना लें। देखिए, ये एक एंगल है, ये एक एंगल हमें दिख रहा है, ठीक है। दोनों ही क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक पॉइंट पे। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? बिल्कुल है, हमें दिख रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एक
राइट एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री के बराबर का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90 डिग्री के बराबर का बन जाएगा। तो दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें ट्रू स्टेटमेंट लग रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। हमसे बोला जा रहा है दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो ही नहीं सकते, झूठ बोल रहे हैं ये। कैसे? ये देखो, या ये एंगल देख लो, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, और दोनों को अगर हम मिला दें लीनियर पेयर बन जाएगा, मतलब 180 डिग्री के बराबर का। 180 डिग्री के बराबर का बन गया, मतलब वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ऐसे ही हम दो ये वाले एंगल ले लें, एक ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों ही लीनियर पेयर बनाएंगे, मतलब 180 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो ही नहीं सकते, झूठ बोल रहे हैं। हमने देख लिया दोनों एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हमने लगा दिया है क्रॉस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। हमसे बोला गया है एक एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल के एडजेसेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। ये क्या है? ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। ये क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। तो दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल एडजेसेंट बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं हो सकते, तो गलत बोला गया है, हमने क्रॉस का साइन लगा दिया है। ठीक है, समझ में आया? अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी एडजेसेंट एंगल्स। क्या दो राइट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते? गलत बोल रहे हैं, हो सकते हैं। कैसे? ये दोनों क्या है? राइट एंगल्स हैं एंड दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, साथ में हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत बोली गई है हमसे। राइट एंगल्स, दो राइट एंगल्स बिल्कुल एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो थी वो सिर्फ ए वाली थी, देख लेते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। समझ में आया? और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है? लाइक करना है, कमेंट करना है एंड इस वीडियो को कर देना है शेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमसे पूछ रहे हैं ये जो एंगल्स दे के रखे हुए हैं ना, इनमें से कौन से एंगल्स हैं जो कि क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। मतलब अगर दोनों एंगल्स को सम कर दें तो 180 डिग्री हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लो, एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है 120 डिग्री। दोनों का सम कर देंगे 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? एक है 95 डिग्री, एक है 45 डिग्री। दोनों को मिलाकर आंसर आ रहा है 140 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक है 45 डिग्री और एक है 90 डिग्री। दोनों को मिला के आंसर आ रहा है 135 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमें दिख रहा है एक है 20 डिग्री और एक है 40 डिग्री। दोनों को मिलाकर बन रहा है 60 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब ए ऑप्शन होना चाहिए हमारा करेक्ट। देख लेते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 हमसे क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज। अगर हम क्या करें, दो एंगल्स को सम कर दें, या जितने भी एंगल्स दिए हैं उन्हें सम कर दें, और अगर वो लीनियर पेयर बना रहा है तो सम का मेजरमेंट किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि लीनियर पेयर तो 180 डिग्री का ही होता है, हमें ऑलरेडी पता है। तो बी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में? बड़े आगे। अब क्या है? क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है।
तो क्या बोल रहे हैं, टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैन बी एक्यूट। क्या दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं? क्या बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों ही एक्यूट एंगल बन रहे हैं, तो ये तो करेक्ट होगा। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं टू एक्यूट एंगल्स, टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैन बी ऑब्ट्यूज। क्या ऑब्ट्यूज हो सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? तो यहाँ पर ये देख लो, ये दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं ना, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू बोली गई है, दोनों ही ऑब्ट्यूज हैं एंड दोनों ही क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैन बी राइट एंगल्स। क्या दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स राइट एंगल्स होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो, ये और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है और राइट एंगल्स भी है, दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी हमारी करेक्ट। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में भी अनइक्वल। क्या दो वर्टिकली अपोजिट एंगल अनइक्वल होंगे? क्या बिल्कुल नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत दी गई है, तो फॉल्स स्टेटमेंट डी होगी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ओ ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर। हमें क्या दिख रहा है, एंगल ए ओ बी, ठीक है, और एंगल बी ओ सी, ये हो गया बी ओ सी। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्या? नहीं है। अगर हम एंगल ए ओ बी देखें 180 डिग्री का है, अगर आप एंगल ए ओ बी को देखोगे ना 180 डिग्री का है, और एंगल बी ओ सी देखोगे ना तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, हम इसे 100 डिग्री भी माने, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, 280 डिग्री का आ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम तो 90 डिग्री का होता है, तो ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही एंगल 180 डिग्री का है और दूसरा 100 डिग्री का है, और 280 डिग्री अगर मेजरमेंट आ रहा है उसका, तो ये बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये भी नहीं होंगे। और हमसे पूछे जा रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं क्या? दोनों हमें एडजेसेंट एंगल्स दिख रहे हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये एडजेसेंट एंगल्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज आना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल नन ऑफ दीज इसका आंसर है। ना ही ये एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ना ही ये एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, एंड ना ही ये एडजेसेंट एंगल्स दिख रहे हैं। अगर बात की जाती बी ओ सी एंड सी ओ ए की, तो ये एडजेसेंट एंगल्स होते, लेकिन यहाँ ए ओ बी एंगल में ही बी ओ सी एंगल आ रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा डी ऑप्शन है करेक्ट। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 19 हमसे क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू। अब ये रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या हो गया, ए ओ बी एंगल का मेजरमेंट हमें देके रखा हुआ है, क्या देके रखा हुआ है, 60 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल मतलब उसके जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगा उसका रिफ्लेक्स एंगल। ये जो बाहर वाला एंगल हमें दिख रहा है ना, ये क्या है, ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल। तो वो कितना होगा, हमें पता है, अगर हम इन सबको मिला दें, इस पूरे एंगल को मिला दे, तो कितने का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये होल पार्ट क्या है, 360 डिग्री का है, इतना समझ में आ रहा है। एंड हमें पता है 360 में से 60 डिग्री क्या है, हमें दिया गया है, और निकालना क्या है, हमें ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो जब हम इस होल में से, इस पूरे होल में से, मतलब 360 डिग्री में से इतना पार्ट हटा देंगे, तो हमें ये रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना पार्ट हटाना है, मतलब 60 डिग्री को हटा देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी
क्या मिलेगा हमें 360 डिग्री में से जब हम एंगल AOB को निकाल देंगे, ठीक है। तो 360 डिग्री में से जब हम 60 डिग्री को हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 300 डिग्री। मतलब रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना आया है, 300 डिग्री आया है। सी ऑप्शन हमारा होना चाहिए करेक्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हमसे क्या बोला गया है, पहली स्टेटमेंट में व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। हमसे बोला गया है अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया और ऐसे कट किया जो पेयर्स बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वो क्या है, इक्वल हैं, तो लाइंस पैरेलल होगी। मतलब ये और ये लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो ये हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल मिल जाते हैं तो लाइंस पैरेलल ही होगी। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, when a transversal cut two lines such that pairs of alternate interior angle। अब बात हो रही है alternate interior angle की, मतलब Z फॉर्म कर रहा है यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। वही बात करी गई है, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल O मान लेते हैं, कट कर रही है, ठीक है। और हमसे बोला गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम क्या मानेंगे, जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा था, अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है एंड जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो इक्वल हैं, तो हम क्या मानेंगे, दोनों लाइंस क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब क्या मतलब है, जो यहाँ पे हमें दो एंगल्स मिलते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमें दो एंगल्स मिले हैं, तो ये क्या होंगे, अगर ये सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आता है, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे है एंड दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आए, मतलब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहलाए जाएं, तो दो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम डी ऑप्शन देख लेते हैं, when a transversal cut two lines such that pair of interior angles on the same side of the transversal are complementary। अब हमसे बोल रहे हैं कि ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री अगर बन गए, मतलब 90 डिग्री के बराबर का दोनों का मेजरमेंट आया, अगर हम इन दोनों एंगल्स को सम कर दें तो आंसर हमारा 90 डिग्री आया, तब भी लाइंस पैरेलल होंगी, तो बिल्कुल नहीं होंगी। ये ऑप्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं पे, ये तीनों ऑप्शन हमने पढ़े थे, तो ये गलत दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा गलत होगा, देख लेते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। समझ में आया, डी ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है। आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप रीड करके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, रीड कर लिया आपने। तो क्वेश्चन हमसे पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 21, इन द फॉलोइंग फिगर टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ओ। मतलब ये जो लाइन हमें दिख रही है ए बी एंड सी डी, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर, ठीक है। इतना समझ में आया, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है, एंड द एंगल दस फाउंड एट ओ आर मार्क्ड देन द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स माइनस एंगल वाई इज। हमसे क्या बोला गया है, अगर हम एंगल एक्स माइनस एंगल वाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, हमें देकर क्या रखा हुआ है, एंगल बी ओ डी दे के रखा है, क्या दे के रखा है, 62 डिग्री हमें दे के रखा हुआ है ना। एंड एंगल बी ओ डी और एंगल बी ओ सी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है,
एक लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब 180 डिग्री के बराबर का बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। एंगल BOD प्लस एंगल BOC अगर हम कर दें तो 180 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये क्या है, लीनियर पेयर है। इतना समझ में आया। अब एंगल BOD हमें 62 डिग्री देके रखा हुआ है और एंगल BOC हमें नहीं देकर रखा हुआ है, एक्स, एंगल एक्स मान लेंगे उसे। ठीक है, यहाँ पे एक्स दे के रखा है, BOC की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल एक्स लिख दिया। हमें चाहिए क्या, एंगल एक्स का मेजरमेंट चाहिए, एंगल एक्स का भी मेजरमेंट चाहिए, एंगल वाई का भी चाहिए, तभी हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, 62 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो एंगल एक्स क्या निकल जाएगा, 118 डिग्री निकल जाएगा। क्या निकल रहा है एंगल एक्स, 118 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 118 डिग्री। अब अगर हम एंगल वाई निकालें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि एंगल BOD और एंगल COA क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ये 62 डिग्री है तो एंगल Y भी तो 62 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल COA। क्या आएगा इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एंगल BOD हमें 62 डिग्री देकर रखा है, तो हमने एंगल BOD के नीचे क्या लिख दिया, 62 डिग्री लिख दिया। ठीक है, तो एंगल COA भी क्या हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा। और एंगल COA क्या है, एंगल Y है, तो हम इसकी जगह एंगल Y लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। अब हमें क्या मिल गया, एंगल X भी मिल गया और एंगल Y भी मिल गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, एंगल X माइनस एंगल Y कितना होगा। तो एंगल X की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 118 डिग्री, और एंगल Y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 62 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 56 डिग्री। मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आया आपको, समझ में आया तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा हमें, क्वेश्चन 22 देके रखा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 22, इन द फॉलोइंग फिगर टेल विच पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमसे पूछ रहे हैं, ये फिगर देके रखा है तो हमसे पूछ रहे हैं कौन से एंगल्स हैं जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। और ऑप्शन में क्या देके रखा है, एंगल 1 एंड एंगल 5। तो देख लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 तो हमें क्या दिख रहे हैं कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सेकंड देख लेते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 भी हमें क्या दिख रहे हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो हमें क्या दिख रहा है, एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब क्या बचता है, एंगल 3 एंड एंगल 5। मतलब ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 5। तो ये दोनों एंगल्स हमें कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब एंगल 3 और एंगल 5 क्या नहीं है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। देख लेते हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 हमसे क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस L एंड M। L एंड M को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और L और M क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, कहाँ पे कट कर रही है, एट पॉइंट G और H पे कट कर रही है। ठीक है, एंड द एंगल दस फाउंड आर मार्क्ड। और जो भी एंगल्स बन रहे हैं उसके बाद तो वो मार्क किए हुए हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, इतना समझ में आया।
हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ एंगल 1 इज एन एक्यूट एंगल, अगर एंगल 1 जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमसे पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगी। एंगल 1 क्या है, एक्यूट एंगल है, तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम सम कर दें तो 180 डिग्री बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बोल रहे हैं एंगल 2 और एंगल 5 क्या बन रहा है, 180 डिग्री के बराबर बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एंगल 2 और एंगल 5 क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हमने ये पढ़ा था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं एंड वहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, तो वो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे। वो एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर का। ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। हमें कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही देकर रखी हुई है हमें, ठीक है। सी वाला देख लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 8 किसकी बात हो रही है, एंगल 3 और एंगल 8 की बात हो रही है। ये भी सेम वही है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, एंगल 2 और एंगल 6 जो है वो 180 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा, क्या, एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दोनों जो है इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 180 डिग्री का मेजरमेंट हमें दे। तो मतलब फॉल्स स्टेटमेंट क्या दिख रही है हमें, एंगल डी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट दिख रही है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर ऐसे नहीं तो हम इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हमें दे के रखा है, एंगल 1 क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। एंगल 1 जब एक्यूट एंगल है तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। तो बाय चांस एंगल 1 80 डिग्री है, 80 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो एंगल 1 को हमने 80 डिग्री मान लिया, मतलब एक्यूट एंगल मान लिया। तो एंगल 5 भी क्या होगा, 80 डिग्री का होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो जब एंगल 1 80 डिग्री है तो एंगल 2 क्या होगा, 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है जब, और एंगल 1 को हमने 80 डिग्री माना है, तो एंगल 2 क्या आएगा, क्या आएगा एंगल 2, हम 80 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, एंगल 2 हमारा आ रहा है 100 डिग्री। क्या आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है। मतलब एंगल 2 100 डिग्री है तो एंगल 6 भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब हम एंगल 2 प्लस एंगल 6 करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्या, यहाँ पर दिया गया है एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम एंगल 2 की जगह लिख दें 100 डिग्री और एंगल 6 भी क्या है, 100 डिग्री, दोनों को अगर हम सम कर दें तो क्या 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, नहीं। यहाँ पर सम करने पे आ रहा है 200 डिग्री और यहाँ पे आ रहा है 180 डिग्री, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग कहलाई जाएगी। अब समझ में आया है तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, देख लीजिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन 24 पे आते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर अ ट्रांसवर्सल सी इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ए बी। क्या बोल रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस ए और बी हमें दे के रखी हुई है, और उस पे क्या बोल रहे हैं कि जो सी लाइन है, ये जो सी दिख रही है ना, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। किस पॉइंट पे, एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे, ठीक है। इतना समझ में आया।
फिर क्या बोल रहे हैं हमसे, एंड द एंगल्स फॉर्म्ड एट ए एंड बी आर मार्क्ड, और जो एंगल्स बन रहे हैं वो इन्होंने मार्क करके रखे हुए हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, इतना समझ में आया। हमसे क्या पूछ रहे हैं, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल नीड नॉट बी इक्वल, मतलब हमसे क्या पूछा है कि कौन सा पेयर होगा इनमें से जो कि इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इतना हमसे पूछ रहे हैं, देख लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 देके रखा है, एंगल 1 और एंगल 2 हमें देके रखा है, क्या ये इक्वल होगा? क्या इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर तो बन रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल ही हो। क्यों? इक्वल तब होगा जब क्या फॉर्म हो रहा हो, दोनों ही 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हो, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट तभी क्या आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, तभी ये दोनों एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा है एंगल 1 और एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे होंगे इक्वल? क्योंकि दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमें देके रखा है एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 ये भी इक्वल होंगे। कैसे? क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो लाइंस अब पैरेलल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब डी ऑप्शन में देके रखा है एंगल 2 और एंगल 8 देके रखा है, ये है एंगल 8, तो ये भी इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे हो रहा है जेड फॉर्म, मतलब ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें पता है जब दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन से एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। अगर दोनों ही इक्वल होते तो दोनों ही 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बनते, तभी इनका मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर आता। ठीक है, अब समझ में आया? तो देख लेते हैं, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 हमसे क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 अगर हम कर दें तो मेजरमेंट क्या आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। ठीक है, देन एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, तो हमसे पूछा है एंगल 4 प्लस एंगल 2 कर देंगे तो मेजरमेंट क्या आएगा। सबसे पहले तो हमें क्या पता है, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्या पता है हमें, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। कैसे? क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में हमसे क्या देके रखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एंगल 1 की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 3 लिख देते हैं, एंड यहाँ पर भी एंगल 3 है। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, 120 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे भी एंगल 3, यहाँ पे भी एंगल 3, मतलब हमें क्या मिल रहा है, दो एंगल 3 मिल रहे हैं। किसके बराबर, 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। तो 2 को हम RHS साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2, 2 6 12 एंड यहाँ पे 0 आएगा। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ रहा है। एंगल 3 किसके बराबर आ रहा है, 60 डिग्री के बराबर। तो जब एंगल 3 60 डिग्री है तो एंगल 1 भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, हमें दिख रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगर बात करी जाए एंगल 2 की, तो हमें क्या पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर, मतलब 180 डिग्री होगा। एंगल 1 कितना आया है, एंगल 1 आया है 60 डिग्री का। एंगल 1 कितना आया है, 60 डिग्री का आया है।
और यहाँ पे एंगल 2 हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या है 180 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे 60 डिग्री को इक्वल टू की उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है 120 डिग्री के बराबर का। क्या आ रहा है एंगल 2 120 डिग्री के बराबर का। एंगल 1 क्या था 60 डिग्री और एंगल 3 भी क्या था 60 डिग्री। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है हमारा एंगल 4। हमें क्या दिख रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और अगर एंगल 2 जो है वो 120 डिग्री का है, तो एंगल 4 भी क्या होगा 120 डिग्री का होगा। एंगल 4 भी कितना आएगा 120 डिग्री का आएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एंगल 2 भी है और एंगल 4 भी है, दोनों का मेजरमेंट कितना है 120 डिग्री का है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हम एंगल 2 प्लस एंगल 4 कर दें तो कितना आंसर आएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 कर दें तो क्या आंसर आएगा। एंगल 2 है 120 डिग्री का, एंगल 4 भी आया 120 डिग्री का, आंसर क्या आ रहा है 240 डिग्री आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है हमारा, आंसर हमारा आ रहा है 240 डिग्री, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। ठीक है, इसको आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड इस वीडियो को कर देना है शेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 हमसे क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर क्या आ रहा है 100 डिग्री के बराबर का आ रहा है, देन द मेजर ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू, तो हमसे एंगल 4 का मेजरमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। कैसे, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और हमें क्वेश्चन में क्या देके रखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हम एंगल 1 को x मान लें तो एंगल 2 भी x होगा, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है 100 डिग्री है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 100 डिग्री है। 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, 2 जो है वो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 से 2, 2 5 से 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 50 डिग्री। मतलब अगर एंगल 1 50 डिग्री है तो एंगल 2 भी क्या होगा, एंगल 2 भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं इक्वल हैं, क्योंकि ये एंगल्स क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या फाइंड करना है हमें, एंगल 4 फाइंड करना है। तो हमें क्या समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एंगल 1 कितना निकला है 50 डिग्री निकला है, और हमें निकालना क्या है एंगल 4 निकालना है, और यहाँ पर क्या है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे 50 डिग्री को RHS साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो क्या आएगा एंगल 4, एंगल 4 हमारा आ रहा है
130 डिग्री। क्या आ रहा है एंगल 4? एंगल 4 आ रहा है 130 डिग्री। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्या है क्वेश्चन 27, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 230 डिग्री। क्या बोल रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ रहा है? इन तीनों का मेजरमेंट क्या आ रहा है? 230 डिग्री आ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? देन द मेजर ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू, हमसे एंगल 4 पूछा गया है। हमें क्या पता है? वी नो दैट, हमें क्या पता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमें पता है। हमें दे के क्या रखा हुआ है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 230 डिग्री। तो हम इन तीनों की जगह क्या लिख देंगे? 230 डिग्री लिख देंगे। और साइड में क्या बच रहा है? एंगल 4 बच रहा है। एंड यहाँ पे क्या है? 360 डिग्री है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है? इस 230 डिग्री को RHS साइड ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, -230 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एंगल 4 क्या निकल रहा है? एंगल 4 निकल रहा है 130 डिग्री। क्या निकल रहा है? एंगल 4 130 डिग्री निकल रहा है। मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हमसे क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर L पैरेलल M, मतलब L जो है वो M के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X। हमसे क्या बोला है? हमें क्या फाइंड करना है? एंगल X फाइंड करना है। ठीक है, ये जो दो एंगल्स दिख रहे हैं ना, हमें एक एंगल X की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सबसे पहले अगर आप देखें, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और अगर आप देखें 60 डिग्री प्लस एंगल x, मतलब ये तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें तो 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम कर देंगे 60 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 2 एंगल x बन रहे हैं। एंगल x प्लस एंगल x कितना हो जाएगा? 2 एंगल x। और 60 डिग्री को हम इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, -60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है? 2 एंगल x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, अब 2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 0 आएगा। तो एंगल x क्या निकल रहा है? एंगल x हमारा निकल रहा है 60 डिग्री। क्या निकल रहा है? एंगल x, एंगल x निकल रहा है 60 डिग्री। मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 29 हमसे क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल डी जी। क्या बोल रहा है? जो ए बी है वो डी जी की क्या है? पैरेलल है। ठीक है, इतना समझ में आया। बी सी पैरेलल ई एफ, और ये जो लाइन बी सी दिख रही है वो ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, ऑल्सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और एंगल ए बी सी है उसका मेजरमेंट क्या है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं देन द मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ। तो डी ई एफ का मेजरमेंट क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, ये जो एंगल है ए बी सी, और ये जो एंगल है, दोनों ही क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंड दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी जी सी। क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों ही क्या है?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एंगल ABC अगर 60 डिग्री है तो एंगल DGC भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने एंगल ABC की जगह क्या लिख दिया, 60 डिग्री, एंड यहाँ पर क्या था, एंगल DGC था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें पता है ये और ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, BC पैरेलल EF है। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल DGC और एंगल DEF क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर इसका मेजरमेंट 60 डिग्री आया है तो इसका मेजरमेंट भी तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अगर DGC की वैल्यू आई है कितनी, 60 डिग्री, तो एंगल DEF भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू x की, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आप कर सकते हैं, क्या कोशिश करिए करने की। आया आपका आंसर, एंगल x की वैल्यू आई है क्या, नहीं आई है तो मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे के रखा है 120 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या पता है ये फॉर्म क्या कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अगर हम इसे एंगल y माने तो हमें क्या पता है 120 डिग्री प्लस एंगल y क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, 120 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो -120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो एंगल y क्या आ रहा है, एंगल y आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, क्या आ रहा है, y 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर z फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल y है और ये जो एंगल x है, दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब एंगल y जो है वो एंगल x के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जब एंगल y की वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। एंगल y की जगह हमने 60 डिग्री लिख दिया, एंड यहाँ पे क्या था, एंगल x था, मतलब एंगल x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। मतलब सी ऑप्शन हमारा होना चाहिए है करेक्ट। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो करना क्या है, हमेशा की तरह लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड इस वीडियो को शेयर कर देना है। एंड फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, MIQs पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको पढ़ने हैं वो क्वेश्चंस तो करना क्या होगा, फटाफट जाना होगा यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू so much.